नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो कैसे हैं आप सब और कैसी है चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद करूंगा आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और भाई आपकी पढ़ाई भी लगातार बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज का देखिए हमारा जो क्लास है ये होने वाला है भैया केमिस्ट्री के ऊपर। और आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री के पेपर में आप लोग किस तरीके से पास हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और हाँ, एक बात पहले बता देना चाहता हूं, जो बच्चे चाहते हैं कि भैया हमें पास होना है या बोले तो 70 नंबर का जो पेपर है 70 में हमें 35 नंबर 40 नंबर या 45 नंबर तक चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। और जिनका टारगेट भैया बड़ा है यानी कि 65 प्लस चाहिए या 60 प्लस चाहिए, तो भाई आप इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है होने वाला है नहीं। तो आज की इस वीडियो का मेन जो टारगेट है भैया पास होना है, और मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम 2025 में, जी हाँ बोर्ड एग्जाम 2025 में आप लोग यहाँ पर 70 नंबर में, जो कि मैंने बताया बिल्कुल रियल, आप 40 से 45 नंबर तक आराम से स्कोर करने वाले हो, वो भी आपका केमिस्ट्री में। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं एक एक करके पूरा पैटर्न जो है समझाने वाला हूँ, और ये बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को बाद में करना है, किस तरीके से पेपर को आपको शुरुआत करनी है लिखने की, मतलब जो तरीका होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये नए पैटर्न के आधार पर एक मॉडल पेपर है हमारा केमिस्ट्री का, और इसमें देखो बाकी की सारी चीजें आप समझदार हैं, ऐसे ही पेपर आपका आता है। देखो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिए गए, मैं अभी आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखना 70 नंबर का भाई पेपर रहेगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल का मिलता है भाई, 100 नंबर हमारा इसका इस तरीके से बनता है। अब देखो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में होना है पास। तो देखो आपने कई बार सुना होगा भैया, क्या सुने हैं कि जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है, बोलते हैं काफी सारे लोग बोलते हैं भैया कि 3 घंटे में हमारा पेपर छूट गया, ठीक है ना। अब कैसे पेपर छूट जाता है, वो कौन सी गलतियां होती हैं जिससे कि पेपर छूट जाता है, और यही चीजें जो है सबसे ज्यादातर मैंने छात्रों को यही देखा है ना कि उनके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि भैया जैसे ही पेपर हमें मिले हम लोग तुरंत पेपर को भाई साहब करना स्टार्ट कर दें, यानी कि जो 15 मिनट है इसको आप लोग जो है ध्यान नहीं देते हो। आपके दिमाग में एक चीज चलती है कि भैया जैसे ही पेपर मिले हम लोग पेपर करना शुरू कर दें, और इस 15 मिनट में हम लोग एक्स्ट्रा कर दें ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए, या पेपर जो है हमारा वो पूरा हो जाए, हमें टाइम जो है कम नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज आप सोचते हैं। तो भैया 3 घंटे का जो टाइम होता है ना वो बहुत होता है, बस आपको अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ काम करना। तो सबसे पहला पॉइंट भाई साहब आपका होने वाला है कि जो 15 मिनट है ना प्रारंभ का, इसमें आपको पेपर को जरूर पढ़ना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये चीजें क्लियर होंगी कि हमारे इस पेपर में कितने क्वेश्चन हमें बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर पूरे इसके निर्देश जो भी दिए गए इंस्ट्रक्शन, इनको पढ़ोगे कि भाई साहब जो प्रश्न पत्र है इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, क्या जो है निर्देश दिए गए हैं, वो सब आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। और नोट में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, ना कि पेपर को करने के लिए। अब इसी में आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप जल्दी से पेपर को पढ़ लोगे तो 5 मिनट में ही पढ़ जाओगे, है ना। तो आप कम से कम एक बार जरूर पढ़ना। जैसे आपको इससे ये पता चलेगा कि भैया जैसे ऑब्जेक्टिव है हमारा, चलिए ऑब्जेक्टिव को मैं आपको करा देता हूं। जैसे हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव में ये चीज क्लियर होगी कि भैया 6 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव हमारा आता है यूपी बोर्ड में, ठीक है ना, यूपी बोर्ड में, इसमें आपको यह पता चलेगा कि आखिरकार कितने क्वेश्चन हमसे बिल्कुल करेक्ट तरीके से बन रहे हैं। अब जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लो कि 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो जैसे 6 में आपको अगर 4 क्वेश्चन क्लियर तरीके से पता है कि मुझसे 4 क्वेश्चन भैया बिल्कुल क्लियर मुझे आ रहे हैं, तब आप लोग ऑब्जेक्टिव से पेपर करना स्टार्ट करना। ये सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपको मान लो जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब शुरुआत के आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो भैया शुरू से अगर आप मिस्टेक करना शुरू कर दोगे ना, तो भाई आपका जो कॉपी है वो खराब जाएगा। और अगर एग्जामिनर को ऐसा लगा कि आपने शुरुआत में ही मिस्टेक बहुत सारी करी है, तो फिर आपका मतलब समझ लो कि वहां से नंबर कटना शुरू हो जाता है। तो अगर कोई कहता है कि भाई ऑब्जेक्टिव से ही शुरू करो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं पूरे पेपर में, लेकिन थोड़ा सा सीरियल का ध्यान रखना। अब वो सीरियल कैसा, तो एक एक करके हम जानेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव भाई साहब पहला क्वेश्चन है Fe है। Fe आप जानते हैं क्या है, आयरन होता है, एक प्रकार का एलिमेंट है भाई। यहाँ पर आयरन तो होता है, लेकिन इसका आपको बताना है ब्लॉक, कौन से ब्लॉक का जो है ये एलिमेंट है। जैसे कि यहाँ पर आपका डी जो है ब्लॉक का ये एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो इस तरीके से आपको ये करेक्ट है तो आप इसको कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। तो जैसे इसका आपका सेकंड सही तो आप इसको कर देंगे। अब मैंने यही बताया कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में अगर 6 क्वेश्चन है, 6 में अगर 4 आ रहे हैं ना, तभी आप लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करना स्टार्ट करना। इससे भाई साहब हमारा जो कॉपी है ना वो काफ़ी बेहतरीन दिखेगा और आपको मतलब और एग्जामिनर को भी ये लगेगा कि हाँ आखिरकार आपने कुछ कॉपी में जो है अच्छे तरीके से शुरुआत की है या नहीं, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। पहला ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूरा आता है ना तो सही तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव को पहले करना है और अगर आप इस तरीके से करोगे तो काफ़ी आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अगला देखो नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पर आता है। मैंने यहाँ पर पॉइंट भी इसलिए लिख रखे ताकि जो आपका डाउट है ना वो क्लियर होता रहे। अगला भाई साहब यहाँ पर आपका पॉइंट है कि न्यूमेरिकल को जो है आपको हमेशा जो है बाद में करना चाहिए। जैसे आप इस पेपर में देखो एक बार अच्छे तरीके से, और मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ एकदम प्रूफ के साथ बता रहा हूँ भाई। आप अगर ऐसा करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे और पूरा का पूरा देखो ये जो पेपर है हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, है ना, 2024 का बोर्ड का ऑब्जेक्टिव सारे। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु होता क्या है, जिसको आप लोग यहाँ पर जैसे 2 सेल है ना, यहाँ पर मान लो आपके पास क्या है 2 सेल हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर ये इसमें विद्युत अपघट्ट भरा है, एक सेल ये होता है, ये भी विद्युत अपघट्ट इसमें भरा है। अब यहाँ से इस प्रकार से एक सेल से एक दूसरे सेल को इस तरीके से जोड़ा जाता है। ये जो होता है इसको साल्ट ब्रिज बोलते हैं या लवण सेतु बोलते हैं। अगर इसको आप हटा दोगे तो क्या होता है भाई, यहाँ पर इनका बीच का जो विभव होता है, वोल्टेज होता है, वो क्या होता है अचानक शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। ऐसे अगला क्वेश्चन माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव में इलेक्ट्रोड कितना होता है, तो इसका भाई साहब यहाँ पर पहला हो जाएगा। यहाँ पर अगला देखिए, यहाँ पर क्या है एक सूत्र दिया गया K = AE के पावर -E A/RT। तो यहाँ पर सत्य कथन भाई साहब E क्या है, संकीर्ण ऊर्जा है, ये सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिक्रिया के लिए A के विघटन की दर और B के बनने की दर निम्न प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे क्या है भाई डाउट है, तो आप इसको एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो इसको देख लेना। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से आता है भाई मेन पोर्शन यहाँ से इसलिए आता, तो देखो यहाँ से आपका पोर्शन स्टार्ट होता है भाई साहब अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिलेंगे अब यहाँ से थ्योरी के क्वेश्चन, अभिक्रियाएं जो होंगी, न्यूमेरिकल जो होंगे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखिए। तो ये आपका संरचना पूछा है। अब मान लो अगर आपसे नहीं बन रहा तो कहीं ना कहीं आपको कुछ फॉर्मूले तो जरूर आते होंगे, एनिलीन आखिरकार क्या होता है। जैसे आप लोग बेंजीन को पढ़े हैं, है ना, तो बेंजीन का आप संरचना ऐसे बनाएंगे। मैंने कई बार ऐसी रिएक्शनों को कराया हूँ और डेली कराता भी हूँ। इसमें आप NH2 जोड़ दोगे, है ना, ऐसे बन जाएगा एनिलीन, इस तरीके से। तो भाई संरचना बनानी कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इतना भी प्रयास करोगे तो 1 नंबर तो आपको जरूर दिया जाएगा, है ना, आपके प्रयास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को स्पष्ट करिए। अब जैसे आपको पता नहीं तो आप ये इतना बता दोगे कि भाई अभिक्रिया का जो वेग होता है उस पर जो ताप है, टेम्परेचर है और जो सांद्रता होती है वो क्या प्रभाव डालती है। आप ये चाहे मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, बोलोगे भैया ताप जो होता है वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या कहीं ना कहीं आपको पता होगा घटा देता है, तो आप इतना तो बता ही दोगे। तो इस तरीके से अगर आप इतना थोड़ा बहुत रीजन बताओगे तो स्पष्ट करने का मतलब वही है कि 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो ज़्यादा इसमें देखो बढ़ा चढ़ा के तो लिखना नहीं, छोटे छोटे तरीके जो यूज करने हैं। अब जैसे कि इसका आईयूपीएससी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं, काफ़ी सारे वीडियो आपको बताया हूं मैंने, और अगर आप उनको 1-2 वीडियो भी देख लोगे ना तो आईयूपीएससी आप आराम से कर दोगे, चाहे जितने भी नंबर का जाए। और मैं आपको बता दूं 5 नंबर से ज़्यादा आएगा भी नहीं। अब ऐसे ही यहाँ पर गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर स्पष्ट करो। अंतर का क्वेश्चन ये आ गया भाई। यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल को आपको बता रखा। न्यूमेरिकल ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि विलियन है, चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका वैद्युत रसायन है, और चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका रासायनिक बलगतिकी। इन 3 चैप्टर के अलावा न्यूमेरिकल आपका केमिस्ट्री में कहीं से नहीं आना। तो ये क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल के हो गए। फिनाल के महत्वपूर्ण उपयोग उल्लेख करिए। हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका, अब इतना तो आप बता ही दोगे ना, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हार्मोन्स है, जो प्रोटीन है हमारे शरीर में, क्या उनका जो है यूज होता है और किस तरीके से हम भूमिका निभाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतनी छोटी मोटी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन वाला, अब पूरा पेपर आप पढ़ते चले गए। अब इनमें से जो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन को पहले आप लोग करते जाएंगे, ठीक है।
रिएक्शन के जब क्वेश्चन आप करेंगे तो रिएक्शन को बैलेंस करना जरूर आप लोग देखो ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप अभिक्रिया को संतुलित करके नहीं लिखोगे, ठीक है ना, तो भाई आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये चीज याद रखना। तो यही मेन चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां पर चाहे कोई टॉपर स्टूडेंट हो या कोई एवरेज स्टूडेंट हो, आपको ये चीज ध्यान रखना कि जब रिएक्शन होगी ना केमिस्ट्री में, और आपको पता है कि भाई इसमें अगर 70 का पेपर है तो 70 नंबर के पेपर में कम से कम 30 नंबर तो भाई साहब अभिक्रियाओं के मिलेंगे ही, क्योंकि आप जो है कोई सा भी क्वेश्चन देख लो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं रिएक्शन इनमें जरूर करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए 30% यहाँ पर मतलब 70 में 30 नंबर तक लगभग आपको यहाँ पर इनमें रिएक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टाइप के। अब न्यूमेरिकल तो यहाँ पर आप ये हो गया, तो जैसे आपका तीसरे का कर रहे हैं ना, तीसरे नंबर को आप छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में कॉपी में लिखना स्टार्ट करना, जब सारा पोर्शन जो है आपका कंप्लीट हो जाए तब आप लोग जैसे का नंबर हो गया, खा नंबर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप ये जो है 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर वाले, तो इनको क्या करेंगे बाद में आप लोग जो है कॉपी जब सारी चीजें हो जाएं तो फिर क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत है, तो आप इस तरीके से जो है कॉपी पर क्या करेंगे डाल दीजिएगा। यहाँ पर जब लिखना स्टार्ट करना कॉपी जो आपकी रहेगी तो प्रश्न संख्या आप लोग क्या करेंगे 3 का डाल दीजिएगा, और 3 का फिर जो भी नंबर का जैसे का नंबर का आप कर रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पर डाल देंगे का नंबर, का आंसर, ऐसे करके खा का जो भी है वो करते चले जाएंगे। यूपीएससी भाई आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि उपसर्ग संयोजन यौगिक है, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको आप कर लेंगे। बाकी यहाँ से देखो मैंने यही चीज़ें जो है आपको बता दी हैं। और जो छात्र मतलब क्या होता है ना, मतलब डरते हैं पेपर में, जैसे ही आपके हाथ में आता है तो आपको पहले ही जो है एक अंदर डर बैठ जाता है कि भाई और वहीं जब डर बैठ गया तो फिर वहीं से जो है क्वेश्चन पेपर हमारा बिल्कुल गलत होने लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर देखो ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, है ना, ज़्यादातर ये सारे क्वेश्चन क्या थ्योरी के हैं, तो इन वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन को आपको कर देना है। ज़्यादातर आप शुरुआत ये ऐसे करना, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको पहले करना, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको फिर आपको बाद में करना है। ये चीज़ आप लोग जरूर अप्लाई करना। सारे क्वेश्चन को आप इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है देख सकते हैं, और जो आपके लॉन्ग के क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको अथवा देखने को मिलेगा, यानी कि जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, और जो प्रयोगशाला विधियां आएंगी वो भी 5 नंबर में रहेंगी, तो उनमें देखो डायग्राम यानी कि जो आपका चित्र रहेगा, चित्र बनाना बिल्कुल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें देख सकते हैं। जैसे अथवा में एक क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो जो लॉन्ग वाले में रहेंगे उनमें पहले नजर डालना है, क्योंकि इनमें आपको पूरा 5 नंबर मिलता है, और आप इनमें इधर आप देखोगे तो जब 5 क्वेश्चन करोगे तब 5 नंबर मिलेगा, वो भी जब पूरे सही होंगे। लेकिन इधर भाई साहब एक ही क्वेश्चन को करने का 5 नंबर मिल जाता है। तो ज्यादातर प्रयास करना कि जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहेंगे ना उनको पहले आप लोग कर देना, ठीक है। जैसे विटामिन ए कह रहा है, विटामिन के स्रोत यानी ये कहां से मिलते हैं, और इन विटामिन की कमी से भाई साहब कौन से रोग होते हैं। जैसे विटामिन ए हमें कहां से प्राप्त होता है, विटामिन सी जो हो गया, विटामिन डी, ई के जो भी है ये कहां से पहले मिलते हैं, इनका स्रोत बताइए, है ना, फलों से जो भी है, और इसके अलावा इनकी कमी से क्या क्या रोग हो जाता है, तो वो रोगों को भी आपको बताना है। तो इस टाइप से ये सारा पेपर आपके सामने रहेगा। और आपको बता दें इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, इनके जो है मैं जो ये पेपर है ना 2025 यहाँ पर लिखा, लेकिन क्या जो है आपका 2024 का ये मॉडल पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो इस तरीके के 7 सेट आपको मैं हर एक सब्जेक्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, 7 सेट, ठीक है ना। वो कहाँ पर मिलेंगे, तो इसके लिए भाई साहब आपको जाना है इस नंबर पर, ठीक है, 9511470534, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करना है। सारे के सारे PDF नोट्स आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश का मात्र 99 रुपीज़ में एक ऑफर आपके लिए चल रहा है, तो आपको ये मिल जाएगा। और आपका हैंड रिटेन नोट्स भी ऑल सब्जेक्ट का, इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी रहेंगे, और सेट के क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।